ठीक है, numpy के बारे में पढ़ते हैं। तो numpy में हमने मैट्रिक्स बनाना सीखा था। 2D मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखा था। ठीक है। 3D मैट्रिक्स भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करके बनाते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे ये, है ना। स्क्रॉल लेट मी स्क्रॉल इट। ओके, तो हम यहाँ पे थे। तो मैंने रैंडम की जो numpy के अंदर रैंडम था उसका सहारा लेके एक 2D मैट्रिक्स बनाया था। ये है वो 2D मैट्रिक्स जिसमें हमें 8 एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये 8 एलिमेंट्स हमने बनाया था यूजिंग दिस सिंटेक्स जो numpy के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर रैंडम था, रैंडेंट था। हमने उसमें बताया था कि इन दोनों एलिमेंट को यूज करके इनके बीच में, और इनिशियल एलिमेंट इंक्लूड होता है, ये एंड वाला एक्सक्लूड होता है। इनको यूज करके आपको 8 जो है एलिमेंट क्रिएट करने। ठीक है, देखो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ बेसिक सी बातें बतानी थी। मतलब कि मैं यहाँ पे इसको कहाँ गया, रीशेप का यूज कहाँ से करने लग गया था मैं, यहाँ से करने लग गया था। 1 सेकेंड, यहाँ से करने लग गया था रीशेप का यूज। तो हम मैंने आप लोगों को बताया था कि आप नंबर अपना दे सकते हो। ठीक है, एक चीज मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट पुल दिस, इसको बाहर निकाल लो, यहाँ से यहाँ रखो। ठीक है, और इस साइज में 1 सेकेंड, हाँ, साइज में अपने पास 10,2 या एरर ना आ जाए, एंड इज नॉट डिफाइंड। जस्ट 1 सेकेंड, numpy हमारा इंपोर्ट नहीं है, एरर नहीं आएगा। सी, यहाँ पे जो देखो, मैंने आप लोगों को कल सिखाया था कि रीशेप क्या काम करता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि रीशेप की मदद से हम, हमारे पास अगर एलिमेंट रखे हुए हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग अपना एरे क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपना साइज दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एरे की रिक्वायरमेंट थी। अब एरे में मैनुअली बनाता, उसकी जगह पे मैंने numpy के अंदर रखे हुए रैंडेंट का सहारा ले लिया। ठीक है, तो अब उस रैंडेंट से मुझे जो वैल्यूज मिली थी वो 8 एलिमेंट्स मिले थे यहाँ पे। ठीक है, उस 8 एलिमेंट को मैंने ए में स्टोर कर लिया था, यहाँ पे देखो ऊपर में। और उस ए को मैंने यहाँ पे पास कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने न्यू शेप पैरामीटर जो कि रीशेप नाम के मेथड के या फंक्शन के अंदर है, उसके अंदर अपने एरे का डायमेंशन मैंने पास किया था। ऑर्डर हमने बताया था, ऑर्डर आपको बताने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट ये सी ले लेता है। लेकिन अगर आप फोर्ट्रान के एरे मॉड्यूल को और एरे बनाने के तरीके को यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एफ लिख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जो जो भी हमारा एरे बन के आया था उसको हमने यहाँ पे देखा एक 2D की फॉर्म में। 2D की फॉर्म में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो शेप आपने दिया है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 डायमेंशन होता है, इसको भी देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर 3 वैल्यूज है कॉमा से सेपरेट कर करके तो 3D है। अगर 4 एलिमेंट्स है कॉमा से सेपरेट कर करके तो 4D है। ठीक है, अगर सिंगल एलिमेंट है तो 1D है। ठीक है, और उसको टपल में ही पास करते हैं। अब जो रैंडेंट है, जिसकी मदद से हमने इतने एलिमेंट बनाए थे, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 × 2 20 होता है, यहाँ पे 20 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 20 लिख के और रन कर दूं, देखो 20 एलिमेंट्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, इन 20 एलिमेंट्स को रैंडमली क्रिएट किया गया है।
मतलब इस पे हमारा और आपका कोई इख्तियार नहीं है, ये अपने आप ही जनरेट होते हैं। आप जब इसको रन करोगे तो ये 20 एलिमेंट जनरेट करके आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे साइज 20 लिख रखा है, तो 20 का मतलब 1D की बात हो रही है, एक एलिमेंट है। अगर मैं इसको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि आप टपल में रख के अपनी वैल्यूज को देते हो, लेट्स से 3 क्रॉस 3, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, उसको आप एक टपल में रख के दे रहे हो। आप इसको भी टपल में रख के दो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। देखो मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए अलग अलग लाइन में लिखता हूँ। ठीक है, और इसको टपल में रखते हैं। अब देखो टपल में रखने का मतलब होता है पैरेंथेसिस, और अगर सिंगल एलिमेंट है तो हमें उसके बाद कॉमा लगाना पड़ता है। ये टपल जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था। तो साइज हमेशा टपल में दिया जाता है, कॉमा लगाओ, एंड सी इट इज वर्किंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 20 एलिमेंट को यूज करके ही, ये 20 एलिमेंट ये जनरेट कर रहा है, उसको यूज करके ही 2D एरे बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ। लेकिन 20 एलिमेंट पूरे के पूरे इस्तेमाल में आने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 एलिमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, 20 एलिमेंट्स को हम 2D एरे बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी कैसा बना हुआ है, 1D एरे बना हुआ है, क्योंकि इस साइज में एक ही एलिमेंट आपने पास किया, एक वैल्यू पास किया गया है इस टपल में, इसीलिए 1D एरे बना के दे रहा है। अगर दो वैल्यू पास कर दूंगा तो 2D एरे बनाएगा। लेकिन हमें थोड़े से कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि पूरे के पूरे ये 20 एलिमेंट यूज हो जाए। तो अब अगर मुझे 2D एरे बनाना है तो मैं यहाँ पे तो बाउंड नहीं, यहाँ पे तो मैं कुछ भी दे दूंगा तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये 2D एरे तो बनेगा जिसमें 20 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी। 20 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी, इसका मतलब ये है कि 20 रोज में, कुछ ऐसे देखो, 20 रोज होंगी ऐसे, 20 रोज होंगी, और इसमें 2 कॉलम्स होंगे, मतलब कि दो दो वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। तो टोटल कितनी वैल्यूज होंगी, कोई बताएगा? टोटल कितनी होंगी? 40। 20 रोज हैं एंड देयर आर 2 कॉलम्स, तो हर एक रो में अगर दो दो एलिमेंट्स हैं तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 40 एलिमेंट्स। सो लेट्स सी, मैं अगर इसको रन करूंगा तो मुझे, देखो, 2D एरे मिल रहा है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यस सर। ओके, चलो आगे देखते हैं गाइस। देखो समझ में नहीं आ रहा है तो यू गाइस कैन आस्क, ओके? ऑलराइट, आगे देखते हैं। अगर मुझे एक, देखो अब इसको बार बार मैं चलाऊंगा तो बार बार नए एलिमेंट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे 5008 आ रहा है तो कुछ और आए, सी, मैं फिर से रन करूंगा तो 5008 की जगह पे 9674 हो गया। अगर मैं फिर से इसको रन करूँ गेट समथिंग एल्स, हर बार वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। ये बार बार नए वैल्यूज जनरेट करता है और हमारे एरे को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एरे बना रहे हैं रैंडेंट की मदद से। अब थोड़ा सा ध्यान से एक बार और देखो इसको, थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि छोटा सा एरे बने, तो 2 क्रॉस 2, तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, मतलब कि 4 एलिमेंट का यूज किया गया है रैंडम की मदद से। ओके, अब जो है मैं इसमें, लेट्स से इसको 2D से 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो 3D क्या होता है, तो ये एक 2D एरे, अगर ऐसे और मल्टीपल एरेज आने लग जाए हमारे पास 2D करके, तो उनको भी रखने के लिए तो हमें एक और एरे चाहिए होगा, तो उसको 3D कहते हैं। तो लेट्स सी, मैं एक 3D एरे बनाता हूँ।
तो 3D अरे बनाने के लिए आई हैव टू सिंपली पास सम अदर वैल्यू, यहाँ पे कोई और वैल्यू पास कर, तुम्हारी मर्जी तुम क्या पास कर रहे हो। मैं 3 पास कर रहा हूँ। तो ये जो वैल्यूज दिख रहे हो ना, ऐसी एरे, ऐसी 2D एरे जिसके शुरू में दो ब्रैकेट और लास्ट में दो ब्रैकेट है, ऐसी तीन वैल्यूज बन के आएंगी, तीन अलग अलग हमारी ऐसी लिस्ट बन के आएंगी। सॉरी, आई डिड समथिंग रॉन्ग, मैंने इसको लास्ट में लिख दिया, शुरू में लिखना था। सॉरी, मैंने तीन बोला था, इसको शुरू में लिखना है। देखो, आ गया तीन बन के जो वैल्यूज थी। ठीक है, क्या है इसका मतलब? तो मैंने तुम लोग को एरे में बताया था कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो कॉलन होती है, उसके बाद वाली वैल्यू रो होती है, और ये है उसका हाइट। एक और वैल्यू लिख दोगे तो वो कुछ और होगा, वो फोर्थ डायमेंशन होगा। ये हमारा फर्स्ट डायमेंशन है, ये हमारा सेकंड डायमेंशन है, ये हमारा थर्ड डायमेंशन है। उसी तरह फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन। तो ऐसे एरे बनने लग जाती है, इसको कहते हैं 3D एरे। देखो, इसके लास्ट में तीन ब्रैकेट है और यहाँ पे भी तीन ब्रैकेट है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा एक 3D एरे है, और 3D एरे अपने अंदर 2D एरे कन्वर्ट करके चलता है। 2D एरे रखते हुए चलता है, देखो सबने 2D एरे रख रखा है। और 2D एरे अपने अंदर 1D एरे रख के चलता है। देखो, ये एक 2D एरे, तो इसके अंदर देखो, पहला 1D एरे, ये दूसरा 1D एरे, है ना। और 1D एरे जो होता है अपने अंदर जीरो डायमेंशन एरे लेके चलता है। ठीक है, तो ये एक हायरार्की, इसीलिए मैंने वो पिक्चर बनाया था जो आप लोग को, मैंने एक वीडियो में पिक्चर बनाया था ना, बिल्ट किया था लास्ट टाइम। वो पिक्चर इसीलिए बनाया था कि आपको समझा पाऊँ कि ऐसे एरे हमारे बनते हैं। ठीक है, अब इसको एक प्लेन पेपर पे हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक लेंथ ब्रेथ हाइट करके कुछ ऐसे, मैक्सवेल रूल होता है ना, तो ऐसे ही लेंथ ब्रेथ हाइट, मैं इसको पिक्टोरियल वे में बनाता हूँ। ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, लेकिन एक और डायमेंशन आ जाएगा, मतलब इस नंबर को दिखाना पड़े तो हमें तीन डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारा एरे क्या कर रहा है, इसको सिंगल एक प्लेन पे दिखा दे रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम मल्टीपल डायमेंशन के एरे बना सकते हैं। ठीक है, एरे हम बना इसलिए रहे हैं कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाए, यही एरे का मोटिव है, और फास्ट वे में कर पाए, इसलिए हम एरे बिल्ड कर रहे हैं। एक आप लोगों से बात पूछना चाहूंगा, आप लोग तैयारी कर रहे हो, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करते हो आप लोग? कितने लोग कर रहे हो? सही बताना, सर झूठ कर बोल रहा हूँ। के वाह वाही लेने की जरूरत नहीं है। अभिषेक, आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो? अभिषेक शर्मा, आदर्श, कुणाल, जी सर, जी सर, जी सर। प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ सर, पूछो। ओके, कुणाल, कुणाल भान, प्रीति, प्रीति। प्रैक्टिस नहीं करी थी मैंने, रिपीट वीडियो देख रही थी खाली। बहुत बढ़िया, तो वीडियोस देख के क्या होगा बताओ, कुछ होगा? आ, प्रैक्टिस जरूरी है, वीडियोस देख देख के कुछ नहीं होता। ठीक है, साक्षी रावत, ओके। साक्षी रावत, श्वेता। हाँ जी सर, कर दो। ओके, श्वेता। जी सर, कर रहे हैं। अच्छा, टू डायमेंशनल एरे किसको कहते हैं श्वेता? हाँ जी सर। 2D एरे किसको कहते हैं? इस पिक्चर को देख के बताओ, इसमें 2D एरे कहाँ है? रुक जा आदर्श, थोड़ा सा पूछने दो। उर्वशी, यस सर। इसमें 2D एरे कितने हैं? सी गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है। सर मैं बताऊं। हाँ, रुक जाओ, अभी बताना पूछ रहा था तो कहाँ थे? 2D एरेज इसमें ये है,
फर्स्ट 2D एरे, क्योंकि इसके शुरू और लास्ट में 2 ब्रैकेट है और शुरू और लास्ट में 2 ब्रैकेट है। देखो यहाँ पे भी ये दूसरा 2D एरे और ये तीसरा 2D एरे। अब उसको भी इनक्लोज किया गया है एक और ब्रैकेट से, तो इसको कहते हैं 3D एरेज। ठीक है, तो हमने एक 3D एरे बनाया है जिसके अंदर 3 2D एरे। ठीक है, तो की थिंग्स क्लियर, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। देखना बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, प्लीज देखो, है ना, और प्रैक्टिस करो। सिर्फ देखने से नहीं, अटेंडेंस थोड़ी ना लगाना है। मैं ऑनलाइन बना रहा हूँ वीडियो, तो ऑफलाइन भी तो बना सकता हूँ, तुम बिना तुम लोगों से इंटरेक्ट किए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो है मैं कुछ और एरेज बनाता हूँ, मतलब कुछ और फंक्शनैलिटीज के बारे में बताता हूँ कि फंक्शनैलिटीज क्या है numpy के अंदर। तो numpy के अंदर होता है लिन स्पेस। लिन लिन स्पेस, आई गेस यही स्पेलिंग है अभी, CSE, लिन स्पेस। एक इसके अंदर फंक्शन है लिन स्पेस करके numpy के अंदर, जो हमें 2 एंड पॉइंट के बीच में कितने हम उसके पार्ट चाहते हैं। लेट्स से मैंने बोला आपको कि 0 से लेके 1 तक एक स्केल है, इसको 5 पार्ट में तोड़ो। तो 5 पार्ट में इक्वल डिस्टेंस पे हम तोड़ेंगे जब इसको, तो अगर ये कोई काम कर रहा है तो वो है लिन स्पेस। सर ये स्लाइसिंग की मदद से नहीं टूट सकते? स्लाइसिंग की मदद से तब टूटेगा ना जब आपके पास डेटा होगा। ये डेटा पहले जनरेट करेगा फिर उसको तोड़ेगा। ठीक है, दिखाता हूं मैं। देखो एनपी के अंदर लिन स्पेस होता है। ठीक है, लिन स्पेस इक्वल डिस्टेंस पे पोर्शन से मतलब नंबर्स को निकालता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है मुझे नहीं पता, तो शिफ्ट टैब को अगर मैं प्रेस करूंगा तो डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। इसमें कह रहा है स्टार्ट वैल्यू दो, स्टॉप वैल्यू दो, और नंबर्स दो, कितने नंबर आप चाहते हो उस 2 नंबर के बीच में, स्टार्ट और एंड के बीच में। एंड पॉइंट्स ट्रू है, रेस्ट स्टेप फॉल्स है। ठीक है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने स्टार्ट वाले लग से 0 बोला और एंड वैल्यू कॉमा एंड वैल्यू 1 बोला, आई एम जस्ट कीपिंग इट बिग, थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ, 1 बोला, तो अगर मैं इसको अब चलाऊंगा तो आई कैन ऑल्सो डिफाइंड वर्ड माई स्टेप्स। तो मतलब कितने हमें इसके बीच में टुकड़े चाहिए उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड यार, मॉम इज कॉलिंग। ओके, चलो अब जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नम। ठीक है, नम इज अ पैरामीटर, लेट्स से I'm putting here 10 और 5। ठीक है, तो ये हमें एक एरे देगा, 1D एरे, जिसके अंदर 0 से लेके 1, 0 और 1 दोनों को एंड पॉइंट मान लेगा और उसको 5 पार्ट में तोड़ के 5 नंबर हमें दे देगा। देखो दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट। अब सबको फ्लोट इसलिए बना दिया कि जब ये तोड़ रहा था तो सबको इसने फ्लोट वैल्यू में डिफाइन करवाया, तो इसने पूरे एरे को ही, मैंने बताया था ना एरे का प्रेसिडेंस, तो फ्लोट अगर आएगा तो सबको फ्लोट बना दिया जाएगा, उसने यही किया है। तो हमारा जो मिड वैल्यूज वगैरह आने थे, मतलब इसने क्या किया, एक तो ये वैल्यू हो गई, यहाँ से चला चला तो जस्ट इक्वी डिस्टेंस पे 0.25 पे पहला पॉइंट मिला, 0.5 पे दूसरा वैल्यू, तो सॉरी तीसरा वैल्यू मिला, 0.75 पे चौथा वैल्यू मिला और 1 पे पांचवा वैल्यू मिला। तो 5 पार्ट में इसने ये जो तुमने 2 एंड पॉइंट दिए इसको तोड़ दिया। अगर मैं बोलूँ नहीं इसको 5 पार्ट में मत तोड़ो, इसको 6 पार्ट में तोड़ो या 10 पार्ट में तोड़ो, तो देखो ये क्या करेगा, 10 पार्ट में तोड़ दिया इसने। ठीक है, अब इसने 0 स्टार्ट वैल्यू, 1 एंड वैल्यू, तो 0 से चलना शुरू किया तो इक्वी डिस्टेंस पे इसको उसने स्लाइस कर दिया, तोड़ दिया और उन सभी पॉइंट्स को दिखा दिया। ठीक है, ओके। अब देखो अगर तुम बोलोगे कि मुझे इतने नहीं, इससे और भी बड़े नंबर चाहिए, इतना बड़ा वैल्यू चाहिए इनके ही बीच में, तो तोड़ तोड़ के दिखाओ। ये तोड़ तोड़ के दिखा गया, ट्रिपल डॉट आपको दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारी बातें छिप गई। ठीक है, जो ये जुपिटर लैब की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये छुप गई है, ऐसा नहीं है कि जनरेट नहीं हुआ। सपोज करो कि कोई फाइल रीड करना है, ठीक है, तो उस फाइल में करोड़ों डेटा है, तो अगर तुम शिफ्ट एंटर दबाओगे उस फाइल को रीड करने के लिए तो प्रिंट करते ही रह जाएगा ना। तो
मेमोरी में ही तो सिर्फ लाना है, अब प्रिंट नहीं करवाना है। तो वो क्या करता है उस केस में, कहता है कि ठीक है शुरू का कुछ वैल्यू देख लो, लास्ट के कुछ वैल्यू देख लो, उससे तुम्हारा ही टाइम बचेगा, इसलिए जुपिटर लैब में ऐसा किया गया है। ठीक है, शुरू के वैल्यू लास्ट के वैल्यू कुछ कुछ वैल्यूज दिखा दिएगा और बीच में ट्रिपल डॉट दे दिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर्स तो बने नहीं है, नंबर बने हैं, दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि उसको प्रिंट करने में बहुत वक्त लगता है और ये वक्त खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? अगर तुम इसको थोड़ा छोटा करोगे तो सारे वैल्यूज दिखा देगा, क्योंकि इसको प्रिंट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो देखो, इसने 0 से लेके 1 को 100 पार्ट्स में तोड़ा है। ठीक है, और ये 100 पार्ट्स को उसने दिखाया सब इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसी को लिन स्पेस कहते हैं। ठीक है, लिन स्पेस फंक्शन यही काम करता है। दिस इज स्टार्ट पॉइंट, this is the end point, and this is how many division you required between these two, or using the end point of 0 and 1. Okay, इस एंड पॉइंट को यूज करते हुए इसको 100 पार्ट में तोड़ना है, तो उसके लिए ये लिन स्पेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन यू कैन यूज सम अदर नंबर हियर एज वेल, लेट्स से 100। सी, अब तुम बोलोगे सर 0 से लेकर 100 में अगर इसके 100 पार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 करके आना चाहिए। मैंने बोला 0 भी तो एक पॉइंट माना गया है, अगर यहाँ पे तुम 1 करोगे तो ये 1 2 3 4 में डिवाइड हो जाएगा। सर मीटिंग एंड होने वाली है सर। चलो फिर सर ये स्टार्ट कर लेते हैं मीटिंग।